पाकिस्तान की आवाम के, पाकिस्तान की हुकूमत के, सिखों के लिए, बल्कि हर मिनॉरिटीज़ के लिए दिल के दरवाज़े खुले हैं। आज उसी ही तरह देख लें कि इंडिया की तरफ से आज 20 दिन हो गए राहदारी बंद है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से डेली गेट खुलता है। जी, वी न्यूज़ के लिए करतारपुर से मैं हूं दिलशाद शरीफ। अमन की राहदारी करतारपुर राहदारी को बंद हुए 20 रोज़ गुजर चुके हैं। पाक भारत कशीदगी के बाद भारत ने एक तरफा कार्रवाई करते हुए भारतीय सिख यात्रियों को सिखों के मुक़द्दस तरीन मकाम दरबार साहब करतारपुर आने से रोक दिया। ये मिसाल मैं आपके मुसलमान मज़हब के मुताबिक ही देता हूँ कि आपको बग़ैर किसी वजह के, बग़ैर अल्टीमेट के, बग़ैर किसी प्रोटोकॉल के आप हज के लिए तैयार हों या उम्रे के लिए तैयार हों और आपके लिए दरवाज़े बंद कर दिए जाएँ, फ़्लाइट बंद कर दी जाए और कहा जाए कि आप नहीं जा सकते, उम्रे के लिए नहीं जा सकते, हज के लिए, तो आपके दिलों पे क्या बीतेगी। आज वही हालत, वही कंडीशन सिखों के दिलों की है, क्योंकि आज तकरीबन लगभग 20 दिन हो गए हैं कि इंडिया की तरफ से ये राहदारी को बंद किया हुआ है। यहाँ तक कि 7 मई 2025 को जिस दिन संगत ने कॉरिडोर से गुजर के आना था, उस दिन भी हमारे तकरीबन 300 यात्री इंडिया ने बग़ैर वजह से बॉर्डर से वापस कर दी। हमारी संगत बॉर्डर पे आई, बॉर्डर से वापस कर दिया गया, जबकि दूसरी तरफ हमारी पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से राहदारी के गेट खुले हुए हैं, राहदारी खुली हुई है। हमारे बाकी जो सिख संगत है, जो इंटरनेशनल है, जो बाहर के मुल्कों से संगत है या पाकिस्तानी संगत है या मुस्लिम ज़ायरीन है, वो करतारपुर सब आ रहे हैं, करतारपुर सब खुला हुआ है, बट इंडिया की तरफ से वो राहदारी को बंद किया गया। तो मैं आपके वसीले से इंडिया की हुकूमत को, मोदी की हुकूमत को हाथ जोड़ के अर्ज़ करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, बेनती करता हूँ कि इस कशीदगी में सिख मज़हब को तंग ना किया जाए, सिख मज़हब को उनके गुरुद्वारों से, उनके मज़हब से दूर ना किया जाए। जब 2 जंगें अजीम हुई हैं, वर्ल्ड वार्स हुए हैं, तो उस वक़्त भी जो मजहबी मुकाम थे उनको बंद नहीं किया गया। पाकिस्तान की आवाम के, पाकिस्तान की हुकूमत के, सिखों के लिए, बल्कि हर मिनॉरिटीज़ के लिए दिल के दरवाज़े खुले हैं। आज उसी ही तरह देख लें कि इंडिया की तरफ से आज 20 दिन हो गए राहदारी बंद है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से डेली गेट खुलता है। आज भी तकरीबन 1000 बंदे का लंगर करतारपुर सब लंगर हाल में तैयार है। आज भी ऊपर देख के आए हैं कि गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश है, हमारी इबादत हो रही है, हमारे ग्रंथी साहबान, हमारे सेवादार अपने ड्यूटीज़ पे खड़े हैं, पर संगत नहीं है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਵੇੜਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁੰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਵਿਘਨ ਪੈ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ कि जल्द तो जल्द तुसी कोरीडोर खोलो ताकि साढ़े कोल संगतां आवन, संगतां दर्शन करन, बाबा जी दा प्यार लेके जावन, भरियां झोलियां इत्थों वापस जावन। यही साड़ी इंडियन सरकार को बेनती है। इंडिया की सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब कॉरिडोर खोलते हैं, क्योंकि हमारी तरफ से तो बंद ही नहीं है। दोनों मुल्कों का जो प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल के मुताबिक तो बंद ही नहीं है। बगैर किसी रीज़न के, बगैर किसी वजह के, बगैर बताए हुए कॉरिडोर बंद है। हमारी इंडियन सिख संगतों के साथ, रहनुमाओं के साथ बात होती तो वो भी बेचारे तड़प रहे हैं, वो भी परेशान है कि इतनी संगत जाके करतारपुर से दर्शन करती थी। वहाँ से हमेशा सिख कौम को पाकिस्तान की तरफ से अमन, प्यार, मोहब्बत और शांति का पैगाम मिला था। वो यहाँ से खुशियाँ लेके जाते थे, वो खाली झोलियाँ भर के लेके जाते थे, लेकिन आज उनके लिए रास्ते बंद है। वो भी बेचारे टेंशन में हैं, परेशान हैं, और वो भी हुकूमत के आगे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी एहतजाज कर रहे हैं कि लांघे को जल्द अज जल्द खोला जाए।